आज फर्रुखाबाद के ग्रामवासियों के बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे रथ यात्रा में चल रहे हमारे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जी जौनपुर सांसद जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संतोष लोधी जी, राष्ट्रीय महासचिव अजीत प्रताप जी, राष्ट्रीय महासचिव ज्ञान प्रकाश जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र साख जी, हमारे पार्टी के कानपुर मंडल अध्यक्ष सुदेश साख जी, अभय कुशवाहा जी और हमारे बलिया से चलकर आए ओपी वर्मा जी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रसेन पाल जी, प्रदेश महासचिव किरण कुशवाहा जी और हमारे प्रदेश प्रभारी अजय मौर्य जी, विजय कुशवाहा जी, हमारे अलीगढ़ मंडल प्रभारी रमेश साख जी, बहुत सारे पदाधिकारी, सारे का कार्यकारिणी जन अधिकार पार्टी के कार्यकारिणी के सभी सदस्य और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य सभी साथ हमारे चल रहे हैं इस यात्रा में। अभी हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव ने आप लोगों के बीच बताया कि हमारा संविधान को कैसे बचाना है। आज वो संविधान जिसके द्वारा हमको पढ़ने लिखने का, हमारे बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात, हम लोगों के बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा ले रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो थोड़ी बहुत बोल ले रही हूँ, ये सब बाबा साहब के संविधान की देन है। उस संविधान को लागू हुए आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। अगर देश में संविधान पूरी तरह से लागू होता तो आज तक ना तो देश में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ, ना जनसंख्या के हिसाब से किसी को भागीदारी हिस्सेदारी मिली, ना तो देश में जाति जनगणना हुई और हमारे बाबा साहब का जो संविधान है उसको बदल देने की बात हो रही है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि संविधान बदल जाए? नहीं चाहते ना। उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? भाईचारा बनाकर संगठित होकर एकजुट होना होगा और लड़ाई नहीं, लाठी तीर तलवार भाला चलाने की जरूरत नहीं है। आपका वोट ही काफी है। जिस दिन आप सभी लोग अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे उसी दिन आप लोग अपने संविधान को बचा लेंगे। अपने बच्चों के रोजी रोटी का जो हमारे वर्तमान में आप लोग वोट देकर जिसको जिताकर सत्ता शासन में बैठा देते हैं, क्या वो आपके बच्चों के हक अधिकार की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? बताइए। जब उनको आप लोगों ने वोट देकर सत्ता शासन में बैठा दिया तो इसके बाद मुंह कराकर देखते हैं, उसी समय आते हैं ना जब वोट लेना होता है। क्यों बहना? हेलो। बहला फुसलाकर 5 किलो अनाज में, चंद रुपयों में, साड़ी ब्लाउज में वोट तो ले गए। इसके बाद पूछते हैं कि आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, क्या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं? कोई नहीं पूछने आता। जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के बच्चों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, सब समाज की पार्टी जो सबकी बात करती है। हमारे पार्टी के संस्थापक जी चाहते हैं और जन अधिकार पार्टी चाहती है कि आप सभी लोग यदि संगठित होकर और जो बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है उसको पूरी तरह से देश में लागू किया जाए और जातिगत जनगणना कराई
उसी के आधार पर धन धरती और राजपाट में सभी को समान रूप से हिस्सेदारी दिया जाए। समान रूप से शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा व इलाज मिले और सभी सरकारी संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण मिले और हमारे किसान भाइयों को खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं का उचित प्रबंध हो और हमारे उर्वरकों और बिजली के बिल में सब्सिडी मिले। हमारे जो बच्चे रोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिले। हमारी महिलाएं बहनें हैं जो बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए सभी क्षेत्रों में उचित भागीदारी दिया जाए और हमारे किसान, छोटे किसान, मजदूरों और व्यापारियों के कर्जे माफ हों और हमारे किसान भाइयों का जो उपज का मूल्य है वह सही निर्धारित हो। और इन सभी समस्याओं को लागू कराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपस में लड़ाई नहीं करना, सिर्फ भाईचारा बनाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। जिस दिन आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, उसी दिन से हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर चीज की सुख सुविधाओं के लिए अपने ये जन अधिकार पार्टी चाहती है कि भाईचारा बनाकर एकजुट होकर अपना आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और अपने बीच का जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर उसको शासन सत्ता पे बैठा लिया, जो आपके बच्चों के हक अधिकार की बात करे, आपके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। एक बार आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ। हमारे संस्थापक जी बैठे हैं, मैं अपना समय उनको देती हूँ। धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।